जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। लीला अब धीरे धीरे एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। वृंदावन की गोपियां अब जान चुकी थी कि कृष्ण केवल चोर नहीं है, वे रस के अधिपति हैं और उनकी हर चोरी किसी भाव की परीक्षा है। गोपियां मन में ठान चुकी थी कि वे कृष्ण को रोकेंगी नहीं, बल्कि उन्हें अपनी भक्ति से आमंत्रित करेंगी। इस बार माखन भी अर्पण होगा और श्रद्धा भी। ललिता ने सखियों को एकत्रित किया। अब हम छत पर मटके बांधेंगे, लेकिन नीचे कांटे नहीं बिछाएंगे। नहीं सखियों, वहाँ तुलसी का दीप जलाएंगे, जिससे श्री कृष्ण जब आए तो उन्हें हम रोकें नहीं, बल्कि राधा नाम से आकर्षित करें। अब घर घर की छतों पर एक नई सजावट आरंभ हो गई। रंगोली, फूलों की बंधनवार और एक सुंदर सी तुलसी का दीपक। मटके रस से भरे थे, पर उनसे भी अधिक भरे थे उनके भाव। हर गोपी ने अपने मटके पर एक भावपूर्ण पंक्ति लिखी। प्राणनाथ के लिए रखा है, माखन से अधिक प्रेम मिलेगा। राधा नाम लो और माखन पाओ। कृष्ण ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सखाओं से कहा, अब ये मटके केवल चोरी के लिए नहीं है, ये तो गोपिकाओं का भक्ति पात्र बन चुके हैं। अब हमारी लीला भी रचना होगी इस अनुरूप। रात्रि को जब सब सो चुके थे, कृष्ण, सुदामा, श्रीधामा और श्रीयाम सब छत पर चढ़ने लगे। मटके झूल रहे थे, फूलों से सजे थे। तुलसी के दीप के प्रकाश में मानो स्वयं प्रेम का तेज प्रकट हो रहा था। कृष्ण ने दीप को देखा और मुंह से धीमे स्वर में कहा, हे तुलसी, तू साक्षी बन। इस प्रेम की परीक्षा की तू साक्षी बन। उन्होंने जैसे ही मटका उठाया, अंदर से एक स्वर आया। गोपी नींद में बड़बड़ा रही थी, कन्हैया, माखन नहीं, मेरा मन ले जाओ। श्री दामा बोला, प्रभु, अब तो स्वप्न में भी गोपियां आपको ही पुकार रही हैं। कृष्ण ने हंसते हुए मटके को खोला और माखन निकाला, लेकिन आज नहीं खाया माखन। उन्होंने तुलसी के दीप के सामने अर्पण किया। ये तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है राधे। फिर धीरे से भजन गाने लगे। ना चोरी है, ना लीला है, ये तो सच्चा प्रणय निवेदन है। मटकों में अब माखन नहीं, राधा नाम का सजीवन है। गोपियां धीरे धीरे जाग उठी। खिड़की से देखा और आंसू भर आए। ललिता बोली, आज तो लीला नहीं, पूजा हो रही है। राधा ने मध्यम स्वर में कहा, प्रेम अब परिपक्व हो जाता है। प्रेम जब परिपक्व हो जाता है तो चोर भी पूज्य हो जाता है। और वृंदावन की उस रात्रि में जब दीप जल रहे थे, तुलसी साक्षी थी और कृष्ण स्वयं अर्पण कर रहे थे। एक नई लीला जन्म ले चुकी थी।
बहुत ही सुंदर प्रसंग। नेत्रों को बंद करके इसको हम सभी भाव में भरकर श्रवण करें। गुरु कृपा से इस प्रसंग को हम आगे भी बढ़ाने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।